नज़र से देख करके नामदान की अनमोल दौलत दिया। यह दौलत जो गुरु महाराज ने हमको आपको दी, इसको बक्से संदूक में, अलमारी में या किसी तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं दिया। ये दौलत कमाने के लिए दी, कमाई करने के लिए दी। हर सत्संगी का ये कर्तव्य है कि नामदान मिल जाने के बाद उसे बिना नागा के रोज सुमिरन ध्यान भजन जरूर से जरूर करना चाहिए। गुरु महाराज भी कहते थे और महाराज जी उसी बात को याद करा रहे हैं। भोजन का नागा भले हो जाए, लेकिन भजन का नागा नहीं होना चाहिए। जिस तरह शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, चलने फिरने के लिए, शरीर को कामयाब बनाने के लिए खुराक चाहिए। ये शरीर की खुराक है। इसी तरह से आत्मा को बलवान बनाने के लिए, उसे शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए भजन ध्यान सुमिरन की जरूरत है। यह हमारे मन की कमजोरी है, हमारे मन का चिंतन है कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, ताकत नहीं रहेगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, हम किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। ये हमारे मन की कमजोरी है। आप देखिए, हम विभिन्न प्रकार के खट्टे, मीठे, तीखे, कड़वे, चटपटे, स्वाद वाले व्यंजन लेते हैं, लेकिन इन व्यंजनों का महत्व कितना है? केवल ये 2.5 इंच जीभ तक। जीभ के नीचे अगर गले के हो करके भोजन निकल जाए तो किसी रस का, किसी मिठवे या कड़वे भोजन का स्वाद आपको पता नहीं लगेगा। ये जीभ का स्वाद हमको आपको भटकाए हुए है। वास्तव में शरीर की ताकत बढ़ने से मन और माया की शक्तियां बलवती होती हैं। मन बलवान होगा, चित्त बलवान होगा, बुद्धि बलवान होगी, अहंकार बलवान होगा। यानी ये आपके जीवात्मा के दुश्मन हैं। दुश्मन को आप पाल पोस करके बड़ा करोगे, एक दिन आपके लिए घातक जरूर होंगे। लेकिन जो नीरस भोजन किया जाता, सूखी रोटी खा करके भजन लोग करते, उनकी इंद्रियां उतनी चंचल नहीं होती। गुरु महाराज कहते थे, सूखी रोटी खा करके जितना बढ़िया भजन बनता है, उतनी 56 प्रकार के व्यंजन खा करके भजन नहीं बन सकता। गुरु महाराज ने इसको करके देखा। 7 रोटी एक बार में मांगते थे और एक रोटी शाम को कमंडल में भिगोते थे। रात भर में गल करके उसी में पानी के कमंडल में मिल जाती थी और उसी एक रोटी को खा करके गुरु महाराज भजन करते थे। भाई बहनों, उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया और ये संदेश दे करके गए कि तुम अपने इंद्रियों को थोड़ा काबू में करो, अपनी इंद्रियों को समेटो। जो दुनिया में चारों तरफ अपने मन का भाव फैलाए हो, इसको बटोरो। एक पक्का सत्संगी वही है जो रात दिन मेहनत करके अपने जीवात्मा के कल्याण की फिक्र करता है और गुरु को याद करके
उनकी दया मांग करके अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन जुटा रहता और संकल्प लेकर के पूरा कर लेता। भाई बहनों, हमारा मन पानी की तरह बहता है। पानी को जिस बर्तन में रख दीजिए उसी की शक्ल धारण कर लेगा। गिलास में डाल दीजिए, गिलास का स्वरूप पकड़ लेगा। बोतल में डाल दीजिए, बोतल में। नली में डाल दीजिए तो नली का रूप। बड़े बड़े ड्रम में डाल दीजिए तो उसका रूप धारण कर लेगा और उसी सांचे में ढल जाता है। इसी तरह से हमारा मन है। अगर हम अपने मन को दुनिया की चीज़ों में, चिंतन में, सामानों में, खाने पीने में लगाएंगे, ये उन्हीं की शक्लें धारण कर लेगा। और अगर इसको गुरु की चर्चा, गुरु के वचन याद करने में, गुरु के आदेश पालन करने में, गुरु के बताए रास्ते पर अभ्यास साधना करने में लगाएंगे तो हमारा मन पूरी तरह से अध्यात्मवादी हो जाएगा। लेकिन इस मन की गति एक घर में भिनभिनाती हुई मक्खी की तरह से है। अभी वो फूल पर बैठ जाएगी, तब तक खाने पीने के सामान पर बैठ जाएगी, वहाँ से उड़ी तो मैले पर बैठ जाएगी, फिर आपके बिस्तर पर बैठ जाएगी, तकिया चद्दर पर बैठ जाएगी। लेकिन आप इसका कहाँ परहेज करते हैं? मैले पर बैठी हुई मक्खी के पैर में मैले के अंश मिल करके आए और आपके रोटी चावल दाल पर बैठ गई, आप तो उसी को खा लेते हो। वैसे कहा जाए मल को खाइए तो खा नहीं सकते। कोई देखा देखी करके गंदी चीज नहीं खाता, लेकिन अनदेखे में आपको उसका पता नहीं, इसलिए कर रहे हो। महात्मा इसीलिए सत्संग पर जोर देते हैं कि निरंतर ऐसे वातावरण में रहो जहाँ गुरु की चर्चा होती हो, जहाँ सत्य की बात बताई जाती हो, जहाँ लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो, लोगों के अंदर से ईर्ष्या द्वेष निकाली जाती हो, लोगों को सद्व्यवहार सिखाया जाता हो, लड़ाई झगड़ों से हटा करके लोगों को प्रेम प्यार के साथ रहने की जहाँ शिक्षा दी जाती है, उस वातावरण में रहो। सत्संग इसी को कहते हैं। सत्संग का मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं, सत्संग का मतलब किसी की निंदा आलोचना नहीं, सत्संग का मतलब किसी को भला बुरा कहना नहीं। अगर आपने अपनी इस भगवान की दी गई जबान से किसी को भला बुरा कह दिया, उसके दिल को चोट लग गई, तो किसी के दिल को चोट पहुंचाना ये सत्संगी का धर्म नहीं है। आप सत्संगी के धर्म से नीचे उतर जाओ। किसी को गाली गलौज करना सत्संगी का धर्म नहीं है। किसी की आलोचना बुराई करना सत्संगी का कर्म नहीं है। सत्संगी के लक्षण जो होते हैं सत्संग में बताए जाते हैं। गुरु महाराज की पत्रिकाओं में वर्णन है। गुरु महाराज के सत्संगों का अगाध समुद्र है। उनकी वाणियों में ये सब चीज समाया हुआ है। हम आप जब भजन पर बैठे, गुरु महाराज की ये चेतावनी है, अगर भजन करने में मन न लगे तो तुम सुमिरन करने लगो, सुमिरन में मन न लगे तो ध्यान करने लगो, ध्यान में मन न लगे तो आप बैठ करके गुरु महाराज की वाणियों की कोई किताब भाव से पढ़िए, प्रार्थना करिए, उसमें भाव बन जाएगा। और प्रार्थना भाव बनाने के बाद जब भजन करोगे तो गुरु की दया हो जाएगी। ये मन भजन से भागता क्यों है? हमारे आपके ऊपर एक एक सांस पर कर्मों का कर्जा लगा हुआ है। जब वो चक्र घूमता है, एक फेरा घूम रहा है, आपकी जीवात्मा के ठीक सामने अगर बुरे कर्मों का घेरा आ गया
तो आपका मन उचट जाएगा। उस समय आपसे भजन नहीं बनेगा। लाख कोशिश करोगे, पछताओगे, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान भजन का बचाव करके भजन कर लेना चाहिए। भजन न बने तो प्रार्थना करो, गुरु की याद करो और अपने कर्मों का रोना रो। अपने गुरु महाराज से फरियाद करो, गुनाहों की माफी मांगो। ऐसा करते करते तब तक वो चक्र घूम करके जीवात्मा के सामने से बगल हो जाएगा, सीधी धार से हट जाएगा। फिर आपके अंदर भाव बन जाएगा, प्रार्थना करने का मन करने लगेगा, गुरु को याद करने लगोगे, उनका चेहरा टिक जाएगा। वैसे तो गुरु का चेहरा जल्दी टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? हमारी आपकी बुराइयों के नाते, बुरे कर्मों का जो बोझा लदा है। वैसे संसार में किसी की शक्ल एक बार देख लो तो आप उसको भूलते नहीं हो। क्यों? ये दुनिया का खेल है, काल माया की धार है। आपको इन्हीं सूरत शक्लों में बांध करके रखना चाहते हैं ताकि इस दुनिया के मसाले से आप दूर न हो। और गुरु का काम इससे उल्टे चलने का है, उल्टे दिशा में ले चलने का है। आप संसार में जितना अपने को गहरा बैठाते जाओगे उतना ही परमार्थ से दूर होंगे, और जितना संसार को समेट करके अंदर की ओर चलोगे उतना ही आप परमार्थ में तरक्की पाओगे। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि थोड़ा थोड़ा अपना सिमटाव करो। जब तक बाहर की भावनाएं, इच्छाएं, कामनाएं आपके लगाव कम नहीं होंगे तब तक अंदर में गुरु से प्रेम नहीं बढ़ेगा। ये समझ लीजिए कि गुरु महाराज कह करके गए, जहाँ सूरज रहेगा वहाँ अंधेरा और रात नहीं रहेगी, जहाँ अंधेरा रहेगा वहाँ सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा। जब तक इच्छाओं में आप बंधे हुए हो तब तक काम के वशीभूत होने के नाते नाम नहीं मिलेगा, और जब नाम मिलने लगेगा तो काम अपने आप हट जाएगा। तो नाम पाने के बाद काम हटे, इसमें बड़ी मेहनत है। लेकिन अगर काम से, इच्छाओं से अपने मन को समेट करके नाम की तरफ ले आओ तो ये बड़ा सरल मार्ग है, आसानी से आपको नाम मिलने लगेगा। महात्माओं ने कहा है, जहाँ नाम नहीं काम तह, और जहाँ काम नहीं नाम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहाँ नाम का प्रभाव रहेगा वहाँ अंधेरे का, रात का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जहाँ रात के अंधेरे का प्रभाव रहेगा वहाँ सूरज का प्रकाश गुल रहेगा। कोई रोशनी आपको नहीं मिलेगी। आपको दो ही चीजें अपने अंदर प्रकट करनी है। दुनिया की सब चीजों को भूल जाइए, ध्यान में प्रकाश को प्रकट कर लीजिए और भजन में शब्द को प्रकट कर लीजिए। इन्हीं दोनों को मेहनत करके एक बार जगा लीजिए, असली सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिस सुख सुविधा के लिए हम रात दिन हाथ पांव मारते, मेहनत करते, रात दिन खटते रहते, पसीना पसीना होते, जला डालते शरीर को, ये सब धन जो कमाते हैं ये दुनिया का धन है, मिट जाने वाला, ये किसी के काम नहीं आता। लेकिन भजन में जो धन आप कमा करके इकट्ठा करोगे, अंत समय में वही काम आएगा, वही आपका साथ देगा, वही आपकी जीवात्मा का कल्याण करेगा। ये बात जब पता लग गई है तो पता लग जाने के बाद उससे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी कोई नहीं होगा जो अपने कल्याण का रास्ता मिलने के बाद भी जो है उस उद्योग को ना करे, उस जतन को ना करे। जिंदगी में हम मुसीबतों से बचने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन असली मुसीबत की जड़ कहाँ से पैदा होती है ये किताबों में भक्तों ने खूब बयान कर रखा है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तुम्हारा सुमिरन भजन भगवान छूट जाए,
समझ लो कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा तकलीफ का समय है। इसलिए हर सत्संगी को ये संकल्प लेना चाहिए कि भोजन का नागा भले हो जाएगा, लेकिन भजन का नागा हम नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी बने। कोई कहता है हमको समय नहीं मिलता, हमारे जिम्मे बड़ा काम है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर चलते रास्ते में आप बड़े जरूरी काम में जा रहे हो, कहीं टक्कर लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, तो आपको समय मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? अस्पताल में पहुंच जाते हो। अभी चलते रास्ते में लघु शंका लग जाए तो हर काम छोड़ करके उससे निवृत्त हो। चलते रास्ते में आपको शौच की हाजत हो जाए तो आप सब काम छोड़कर जाते हो। जैसे इन दैनिक कार्यों के लिए समय निकालते हो, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए, भजन के लिए भी समय निकालिए। ये गुरु का प्रथम आदेश है। अगर गुरु के आदेश को नहीं बजाओगे तो भक्ति पूरी नहीं होगी। इसलिए पहली भक्ति है गुरु के आदेश का बजाना। लेकिन यह गुरु का प्रथम वचन तब पूरा होगा जब उसके साथ दिए गए आदेश पूरे होंगे। उसके साथ क्या दिया? हर नामदानी को नामदान देने के पहले गुरु महाराज ये कहते थे, साधु बनने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ करके जंगल नहीं जाना, अपना काम पेट पालने के लिए, बच्चों को जिलाने खिलाने के लिए जो भी कर रहे हो उसको मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करना। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से काम करने लगे तो भजन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपने अपने जीवन में बेईमानी, झूठ, रिश्वतखोरी, दगाबाजी, छल कपट, ये सब अभक्तों के लक्षण उतार लिए तो भक्त कभी नहीं बन सकते। इसलिए पहली कोशिश बननी है कि गुरु के भक्त बन जाए। कहलाने वाले तो बहुत भक्त हैं, सब लोग कहे जाते हैं तो जय गुरुदेव वाले जा रहे हैं, जहाँ सदरी पहन करके निकलो सब कहते हैं जय गुरुदेव वाले जा रहे हैं। आपकी पहचान तो गुरु के भक्त के रूप में है। लेकिन अगर आप लोगों की भावना के अनुरूप अगर गलत काम करोगे तो दुनिया गुरु को अंगुली उठाएगी, आपके ऊपर अंगुली नहीं उठेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज कह गए हैं, कोई ऐसा काम जिंदगी में मत करना मेरी दाढ़ी को कलंक लगे, मेरा नाम बदनाम है। हमारे आपका कोई वजूद नहीं। हम संसार की ऐसी महाशक्ति के साथ जुड़ गए हैं जिनका पूरे विश्व में नाम है। अगर हमारे आचरण में कमी, बोली बाणी में कमी, व्यवहार में कमी, हमारे लोक व्यवहार में कमी, तो इसका दोष गुरु महाराज हो जाए। इसलिए हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि निरंतर, यहाँ सब कमियों के भंडार हैं, कोई दूध का धोया नहीं है, एक न एक कमी सबके अंदर है। लेकिन अब यहीं आपको ये पहचान करनी है कि बहुत सारे लोग इसको देख करके खुश होते हैं, अरे हम ही खराब नहीं हैं, वो गुरु महाराज का चेला, उसके अंदर भी तो बुराई है। तो आपका आदर्श बुराई वाला नहीं है, आपके आदर्श गुरु महाराज हैं। इसीलिए मथुरा और चितौरा में गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया कि जब एक बार यहाँ दर्शन करने आओ, अपने सच्चे मन से एक बुराई को चढ़ा करके चले जाओ, और जिसको चढ़ाओ उसको ले करके मत जाना, नहीं वो बहुत भारी पड़ जाएगा। जो बुराई चढ़ा दो, दोबारा जिंदगी में कभी उस बुराई को दोहराना नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने ये दोनों स्थान बनाए। लोग आते जाते रहेंगे, बुराइयां त्यागते रहेंगे, अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और इनका जीवन निखर जाएगा, कामयाब हो जाएगा। किसी को परमार्थ की चिंता है ही नहीं है। कहने को हम सब जय गुरुदेव वाले हैं, लेकिन गुरु महाराज ने एक बार हंसते हुए कहा, बैठे थे तबसरा चल रहा था, मौज में आकर के कोई उसमें रहा होगा शिकार, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सब लोग बैठे हो, तुम ही नहीं सारे सत्संगी कहते हैं कि हम तो जय गुरुदेव वाले, तुम जय गुरुदेव वाले हो। तो मैंने तुम्हारे घरों में देखा, मेरी फोटो तो नीचे ताक पर रख देते हो, ऊपर
तमाम देवी देवताओं का जखीरा लादे हुए हो ऊपर के ताकों में। तुम कितना देवी देव को मानते हो? पूजा यहाँ कभी भगवान की नहीं हुई, ना भगवान की पूजा होगी, ये बात जान लीजिए। जितनी भी पूजा इस धरती पर हो रही है आने वाली शक्तियों की हो रही है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, और देवी देवता हो, राम हो, कृष्ण हो, जो इस धरती पर उतरे शक्ति बन करके और अपनी शक्ति दिखा करके उन्होंने काम किया, इसी का इतिहास बना। राम के समय में कोई राम की पूजा करता था? आज घर घर बने कब? जब गोस्वामी जी और वाल्मीकि ने उनके इतिहास को लिख करके प्रचारित किया कि ये ब्रह्म की शक्ति थे, भगवान के अवतार थे, इन्होंने आकर के इस तरह से लीला खेली। जब खूब प्रचार हुआ तब लोग, जो उनके समय में तो कोई नहीं मानता था, उनके समय में कोई भगवान नहीं मानता। कृष्ण का इतिहास याद है? कृष्ण जब लोगों को समझाते थे, हे मेरी खानदान के लोगों, तुम लोगों से मुझे बड़ा मोह है, प्यार है, ये जो तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो और लड़कियों पर गलत नजर रखते हो, इस काम को बंद कर दो, नहीं तुम्हारा विनाश आ रहा है। तो लोग क्या करते थे? कल का छोकरा लाठी लेकर के गाय चराने लगा, हमको अकल बताने आया, चल चल, मैंने बहुत देखा है। और आज जब उन्होंने सबको समझा बुझा करके महाभारत के मैदान में ले जा करके झंडा गाड़ दिया, 125 साल प्रचार करने के बाद आवाहन किया, सारे विश्व की सेनाएं जब इकट्ठी हुई और जिसको उन्होंने लक्ष्य रखा था कि इससे मैं महाभारत का इतिहास, उसकी बुद्धि डामाडोल हो गई, वो पूरी तरह से नपुंसक कायर हो गया। उसने कहा, भगवान ये सब मेरे मामा, चाचा, ताऊ, परिवार के दिखाई पड़ रहे हैं, मैं धनुष से इनकी हत्या नहीं करूंगा। जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो सतोगुण का विकास होता जा रहा है, तुरंत लीला खेल करके गीता का उपदेश सुनाया। और गीता का उपदेश केवल उसकी कायरता को खत्म करने के लिए, और धनुष बाण हाथों में लेकर कहा, ये सब मरे पड़े, केवल तुमको धनुष पकड़ करके खड़ा होना। जब उसको विश्वास हुआ, धनुष लेकर के खड़ा हो गया और मारा तो सब कुछ चक्र सुदर्शन ने, लेकिन इतिहास बन गया कि अर्जुन ने महाभारत को सर कर डाला। इसी तरह से जो भी महात्मा आते हैं, आप इस बात को समझो, राम प्रथम स्थान से आए थे। किताब में लिखा हुआ है ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज भगत प्रेम बस कौशल्या के थे। और कृष्ण उनसे ऊपर तीसरे मुकाम के इर्द गिर्द की शक्ति है प्रकृति की। प्रकृति लोक से आए थे, इसलिए उनके अंदर प्रकृति से प्रेम और स्वभाव कुछ स्त्रैण था, चूंकि वो प्रकृति लोक से आए थे, ऊपर के लोकों से आए थे, इसलिए राम से बड़ी शक्ति थी। और इस समय जो गुरु महाराज के रूप में या संतों के रूप में शक्ति उतरती है, वो सतलोक, अनामी लोक से उतरती है। इन दोनों दर्जों के बहुत ऊपर की शक्ति है। इन काम करने वालों को निमित्त अवतार कहा जाता है, जिनको एक काम का लक्ष्य दे करके भेजा जाता है कि जाओ दुष्टों का विनाश करो, राक्षसों का संहार करो, सज्जनों की रक्षा करके धर्म की स्थापना कर दो। इतने काम के लिए शक्तियां आती हैं। उन्हें गुनाहों और कर्मों के कर्जे को माफ करने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो कर्मों की सजा देती हैं। लेकिन संत नित्य अवतार होते हैं, वो मालिक के आदेश से आते हैं और उन्हें गुनाहों पापों की कर्मी का माफी का अधिकार होता है। इसीलिए गुरु महाराज यह आवाज लगाते गए कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। हमारा एक ही काम है, दुनिया में हम कोई तुमको चीज देने नहीं आए, हम तो तुम्हारा परमार्थ बनाने आए। लेकिन अब हमने अपने कर्मों के द्वारा ऐसी ऐसी बीमारियां बुला ली हैं
कि हम अपनी बीमारियों से घिरे हुए हैं। किसी को मुकदमे की पीड़ा, किसी की औलाद नहीं है तो उसमें जला जा रहा है, किसी की कोख खाली है तो उसमें मरा जा रहा है, किसी के घर में मुकदमे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अलगौजी हो रही है, उसमें मरा जा रहा है, किसी के बेटे जो है धोखेबाज निकल गए, माँ बाप को अलग कर दिया, उनके कागज पत्तर जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर अपने नाम कर दिया, बाप बेटे को वृद्धा आश्रम हुआ परेशान। एक एक तकलीफ सबको है। जब आपकी तकलीफों को देखा, गुरु महाराज ने इसको बहुत विचार किया कि जब तक इनकी तकलीफों से इनका ध्यान नहीं हटाया जाएगा, ये भजन की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए महात्मा का काम दुनिया की तकलीफ सुनने और दूर करने का नहीं है, उनका काम सिर्फ आत्मा की बीमारी को दूर करना। लेकिन हम इस तरह से असाध्य बीमारी में जकड़े थे, बिना तकलीफों के दूर हुए हम भजन करने को तैयार नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने संत मत के वसूल को बेच डाला। आज तक के संतों का इतिहास है, जिसको उन्होंने पकड़ा नष्ट नाबूद करके छोड़ा, उनके धन वैभव को खत्म कर डाला, कंगाल बना दिया, मिट्टी पर ला करके चटाई पर बैठा दिया, दाने दाने को मोहताज कर दिया, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उनकी इतनी इम्तहान लेने के बाद जब वो खरे उतर गए, तब जाकर के आज के समय में कोई इम्तहान में टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता। इसलिए भाई बहनों, इम्तहान वाली बात तो हो गई खत्म। लेकिन महात्मा आपकी दुनियावी तकलीफों में अपना परिचय देने के लिए बता देते हैं कि तुम अगर भजन करोगे तो इसी तरह से तुम्हारी तकलीफें एक एक करके सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ परिचय देने के लिए कहते हैं। उनका काम कोई जादूगरी का नहीं है, कोई चमत्कार दिखाने का नहीं है। लेकिन हम आप अपनी तकलीफों में इतना जकड़े हैं कि मजबूर होकर के हमारी तकलीफों को सुनना पड़ता है। अब आप ये बात समझिए, गुरु महाराज कहते थे जिनकी तकलीफें नहीं दूर होगी वो यही कहते हुए चले जाएंगे, अरे पढ़ लिया देख लिया कोई ताकत नहीं है। और जिनकी तकलीफ पूरी हो जाएगी, उनकी सुन ली जाएगी, स्वार्थ पूरा होगा, वो भी हाथ झाड़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आप महास्वार्थी हो। अपने अध्यात्म की दौलत को महात्मा इसलिए 100% आपकी बीमारी को नहीं दूर करते। अगर 100% आपकी तकलीफों को खत्म कर दें तो आना जाना छोड़ दोगे। यही तकलीफें हैं जो तुम्हें जबरदस्ती खींच करके दरबार में लाती हैं, और उसी बहाने सेवा करके, भजन करके, कुछ न कुछ शरीर से श्रम करके आपका परमार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। काल और माया का बहुत जोर है। जिस तरह से काल और माया की धार चल रही है, उसी रफ्तार में दयाल की भी धार चल रही है। अब आपको समझने की जरूरत है कि मैं काल माया की धार में बहूं या दयाल गुरु की धार को पकड़ करके दया की धार में बहूं। विचार आपको करना है, फैसला आपको करना है। माया खेल खेल करके रोज नए नए वितंडावाद, नए नए झगड़े, नई नई चीजें, नए नए मुकदमे, नई नई लड़ाई पैदा करके आपका ध्यान बटाना चाहिए। आप बुद्धिमानी से रहना, किसी झगड़े के जंजाल में मत पड़ जाना। झगड़ा नितांत भजन का बाधक है। वो तो झगड़े में अटका करके आपके धन को, पैसे को, धर्म को, भजन को, भक्ति को, सेवा को, सबको चौपट कर डालेगी। इसलिए चुप्पी साधना सीखो। अगर घर में कोई बातचीत हो जाए तो चुप्पी साधो। मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए। आप चुप हो जाओगे, उसका जहर थोड़ी देर में उतर जाएगा, जो कुछ विवाद बनने वाला वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जवाब दोगे तो विवाद आगे बढ़ेगा, आपका भजन, सेवा, परमार्थ सब खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप सच्चे अर्थों में सत्संगी बनो। सत्संगी वही है जो सत्य का साथ करे, सत्य को अपनाए, सत्य के रास्ते पर चले। झूठ बोलना जो है इस मत में बहुत ही खतरनाक है, और हम आप रात दिन झूठ बोलते हैं। आप बाजार जाने लगे,
नाती आपका कहता है कि बब्बा कहाँ जा रहे हो, तो जा तो रहे हो बाजार, लेकिन झूठ बोल देते हो, अरे खेत जाकर अभी लौट आती है। तो ये मोबाइल की मशीन मिल गई, ये तो झूठ का बाप मिल गया। अभी आपके जिले के अध्यक्ष पूछे, अरे सत्संग में नहीं पहुंचे, कहते हो बस 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 10 कदम रह गया, अभी हो लाहौर, लेकिन तब तक बोल जाओगे झूठ, ये झूठ का सरदार हो गया। ये भजन का बहुत बड़ा बाधक है, भजन का बहुत बड़ा बाधक है। झूठ आपसे बुलवा करके भजन से दूर कर देगा। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, आप अपने अपने घर में, गांव में भजन केंद्र बनवाओ। ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु महाराज की चर्चा में, गुरु महाराज की किताबों को पढ़ने में, उनके काम की चर्चा में बिताओ। और वो प्रार्थना याद करो, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुंह खुले तो निकले, तन धन जगत की चर्चा सब चित्त मन से भूले। हम घंटों बैठ करके मजलिस लगाते हैं, घंटों बैठ करके तकल्लुफ़ करते हैं, चाय की दुकान पर करके चुस्कियां लेते हुए घंटों देश दुनिया की बातों खबरों में अपने मन को खराब करते हैं। ये सब कर्म का बोझा लगेगा। सावधान हो जाओ, बचत हो जाओ, एक गुरु का आधार रखो, क्योंकि सूरदास जी महाराज ने कहा है कि सतयुग आने के पहले जो विपत्ति का पहाड़ टूटेगा, उसमें उनकी रक्षा होगी जो गुरु का ध्यान धरेगा। सूरदास हरि की ये लीला तारे हुनाई करे, काल ब्याल से कोई बचे जो गुरु का ध्यान धरे। काल रूपी सर्प के डसने से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरेगा। इसलिए निरंतर आपने सत्संगों में सुना होगा, महाराज जी प्रायः सत्संग का केंद्र इसी को बनाते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं। इसलिए गुरु को ध्याओ, गुरु को गाओ, गुरु को याद करो, गुरु के लिए चिंतित रहो। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सपने में हर समय गुरु का ध्यान करो। जब गुरु की रट लगाए रहोगे अंदर में, तो काल के दांव नहीं लगने पाएंगे। लेकिन अगर गुरु माथे से उतर गया, चित्त से उतर गया, याद से उतर गया, तो काल आपको दांव मार करके माया की धार की ओर लेकर के चला जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों में अध्यात्म की प्यास बढ़ती जा रही है। अभी राजस्थान में 14 दिन का कार्यक्रम करके महाराज जी आए हैं। लोग कैसे टूट करके अपने अपने घरों से गुरु महाराज का संदेश सुनने के लिए महाराज जी के कार्यक्रम में आते थे। आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कितनी लंबी लंबी भीड़ें जो है पूज्य महाराज जी को सुनने के लिए आ रही हैं। धीरे धीरे लोगों में तड़प पैदा हो रही है, प्यास पैदा हो रही है। लेकिन अभी हम आपकी कमजोरी है कि गुरु महाराज का संदेश गांव में पहुंचाने में कमजोर पड़ रहे हैं। प्यास पैदा करने का काम आपके कंधों पर है। इसलिए ये जो 108 दिनों का काफिला लेकर के महाराज जी निकल रहे हैं, ये सेवा करके, शारीरिक सेवा करके, तन मन और धन की सेवा करके इस अभियान को सफल करने में हर सत्संगी का योगदान होना चाहिए। आप सभी जिले के जिम्मेदारों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। आप उन जिम्मेदारियों को तन मन धन लगा करके पूरा करिए। अपने जिलों में भी जब तक महाराज जी इधर जागरण करते हैं, महीने में एक बार शाकाहारी के प्रचार का हुक्म हुआ है। सारे जिले के नामदानी इकट्ठे होकर के एक बार शाकाहारी का प्रचार करो। जिस दिन शाकाहारी प्रचार निश्चित होगा, उस दिन किसी गांव में, किसी पूर्वे में, किसी तहसील ब्लॉक स्तर पर कोई कार्यक्रम दूसरा नहीं रहेगा। एक मुश्त जिले के प्रचार में सब लोग जाएंगे, हर नामदानी। और जब आप जाएंगे तो 5 रोटियां अपने साथ ले जाएंगे। जब कहा जाएगा रोटी जमा कर दो, तो 5 रोटियां आप जमा कर देंगे। बुद्धि की चालाकी मत करना कि अपने झोले में 5 रोटी रखेंगे, जब कहा जाएगा खा लो तो खा ले जाएंगे। आदेश का उल्लंघन हो जाएगा और जो दया रोटी पर गुरु की बरसने जा रही वो वंचित रह जाओगे। इसलिए निश्चिंत हो करके बिना किसी डर भय के आप सब रोटी जमा कर दीजिए। जब रोटी जमा हो जाए, दया का मिला हुआ मंदिर का 2-4 दाना प्रसाद डालिए।
और एक प्रार्थना भाव पूर्ण करिए, गुरु को याद करके। जिस समय प्रार्थना करोगे गुरु शब्द रूप से उपस्थित होकर के हाजिर हो जाएंगे और उस रोटी के ढेर को प्रसाद बना देंगे। और जब प्रार्थना खत्म हो जाए, जैसी संख्या हो उसके हिसाब से उचित तरीके से 2-2, 4-4, 6-6 रोटी बांट करके आप अपनी भूख मिटा लीजिए। भंडारे के खर्चे से बचत हो जाएगी, सबकी सेवा लग जाएगी, सबके घर दया पहुंच जाएगी। और इससे मानवता का एक इतना बड़ा संदेश जाएगा। इस देश में कौन सी संस्था है जिसने सब वर्ग भेद, जाति भेद, छुआछूत सब खत्म कर दिया, सबके घर की रोटी सब लोग खा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत गुरु महाराज ने की थी, उसी का एक बदला हुआ रूप घर के सबकी रोटियां सबके घर में खाई जाने की इस समय यह प्रचार की युक्ति जो बताई गई, इसका सब लोग पालन करेंगे। अपने गांव में भजन केंद्र बनाइए। अगर गांव में और कोई नहीं है, आपका घर परिवार है, तो 5-7 प्राणी जो घर के हो वही बैठ करके, लेकिन जब भजन करो तो सबको बैठाओ। रोटी बनाने वाली बहू को बैठाओ, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बैठाओ, उनके और समय को काटो, लेकिन भजन में 1 घंटा सब लोग समय दें। और आपको इसी खितौरा की धरती से पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया था, एक एक घर में सब लोग अपनी गोलक रख लो और रोज धर्म प्रचार के लिए 1-1 रुपए की सेवा रोज इसमें डालो। पूरे 30 दिन जब पूरे हो जाएं तो ताला खोल करके सब सिक्का बाहर कर लीजिए, गिन लीजिए, जितनी नोट हो उतने गोलक में डाल दीजिए। और जब सिले का रजिस्टर न्याय पंचायत का आवे तो आप अपनी सेवा उस पर लिखा दीजिए, यही सिक्का अगले महीने आपके काम आएगा। इस तरीके से ये छोटी सी छोटी सेवा आपके घर में बरकत लाने का, गुरु की दया लाने का बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए, शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इसको सब लोग जो है पालन करो। और अभी देवी पाटन मंडल में जो कार्यक्रम करने पूज्य महाराज जी जा रहे हैं, 4 जिले उसमें हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। पूरा इसमें सघन कार्यक्रम होने जा रहा है और संस्था अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें इस अभियान को चलाने जा रही है। आप संस्था से जुड़े व्यक्ति हो, इसलिए आपके भी अंदर इस बात का संकल्प होना चाहिए कि हम भी पूरी ताकत से जुटेंगे और महाराज जी का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, उनके आदेश का पालन करके गुरु महाराज के बिगुल को बजाएंगे। आप सब लोग अपने अपने जिलों से तैयारी करिए। जिनको जिस तरह की जिम्मेदारी मिली हुई है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी ईमानदारी से पालन करें। इसके बाद देखिएगा कि इस कार्यक्रम का नतीजा क्या होता है। कि गुरु महाराज के दया के संदेश को जीव जागरण के लिए पूज्य महाराज जी विशेष दया लेकर के निकले हुए हैं। इस यज्ञ में आप हर प्रेमी की आहुति चाहिए, इसलिए अपने अपने इलाकों में घूम घूम करके एक एक